अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए बहुत ही धमाकेदार ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज का जो पुलाव है शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। इतना लजीज पुलाव, इतना जूसी ये बना है कि आप जब इसे खाने बैठेंगे ना तो आपके मुंह से वाह वाह निकल जाएगी और आप देगी पुलाव, बीफ बिरयानी सब भूल जाएंगे। आपको ये इतना लजीज लगेगा, बहुत ही जूसी, मज़ेदार, जायकेदार ये बनता है। इसका एक अलग ही मुनफरिद सा जायका होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं मेमनी पुलाव। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे बहुत तेज़ी के साथ, झटपट मिनटों में इसको। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऑयल में डाली हैं। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया था और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है और इस प्याज को हम निकाल लेंगे। ये बाद में हम गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए इस प्याज को हमने थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई किया है, बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब जो बाकी ऑयल बचा है इसमें गरम मसाला डालेंगे, 5 से 6 तेज़पात के पत्ते, काली मिर्च आधा चम्मच, बादियान के फूल हैं यहाँ पर 5 अदद इस तरह के आपने लेने हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा और 5 बड़ी इलायची हैं, लौंग है 7 से 8 अदद और साबुत ज़ीरा है आधा चम्मच। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इस ऑयल में चले गए, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो बिना किसी मेहनत के ये झटपट बन जाता है, बहुत ही लजीज खुशबूदार बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को गोल्डन कलर यहाँ पर आने तक फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो गोश्त। तो ये थोड़ा चिकना गोश्त है और पुलाव में थोड़ा चिकना गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह का चिकना गोश्त लिया है जो कि वज़न में 1.5 किलो है हमारे पास। और 1 किलो बासमती चावल का ये मैं पुलाव आज बना रही हूँ। तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने गोश्त डाला है। आप चाहें तो बराबर भी डाल सकते हैं, लेकिन बकरा ईद के दिनों में गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सबके घरों पर, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है ज़्यादा गोश्त से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त को कलर चेंज आने तक हम फ्राई कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये तकरीबन 4 चम्मच भर के मैंने लिया है, खूब सारा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब गोश्त को मज़ीद और फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार ऐसे ही चम्मच चलाते हुए मज़ीद और तेज़ आंच पर फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए डेली रोज़ाना रेसिपीज़ लाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कम बजट में आपको आसान रेसिपीज़ बताऊँ जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर नमक मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक का डाल दिया है। और अब हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे, पिसा हुआ 1.5 खाने का चम्मच। और सौंफ मैंने डाली आधा चम्मच इसमें। अब ये है हरी मिर्चों का पेस्ट है, तो ये मैं 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डाल गई हूँ, या फिर आप यहाँ पर 20 से 25 हरी मिर्चों को पेस्ट बनाकर आप ले सकते हैं। तो मैंने मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने भर के साबुत धनिया डाला है और 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ का पाउडर डाला है। क्योंकि मैं इसमें पोटली नहीं बना रही हूँ और पुलाव में हमेशा सौंफ और साबुत धनिया डलता है ज़्यादा मिकदार में, गरम मसाले भी ज़्यादा मिकदार में जाते हैं, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो इस तरह से हमने ये मसाले डाले और अब साथ में 250 ग्राम फिटा हुआ दही इसमें ऐड कर दिया है। तो आज का जो पुलाव है ये मेमनी स्टाइल है। तो आप लास्ट में इसमें देखेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल गई हूँ, इतना पानी डाल गई हूँ कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें यखनी रह जाए, तकरीबन 4 से 5 गिलास इसमें बचनी चाहिए। तो इतना इसमें पानी रहना चाहिए गोश्त गलने के बाद। तो प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा कम पानी ऐड किया है, क्योंकि इसमें जल्दी गोश्त गल जाता है। तो चलिए प्रेशर लगा देते हैं यहाँ पर 25 मिनट के लिए। और इस पुलाव में जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होता है उतना अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हमने किया है, इसमें सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा।
तो यहाँ पर आप देखिए गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए हाथ टच करते ही देखिए फ़ौरन से ये टूट रहा है। तो मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी गर्म है। ये देखिए चम्मच लगाते ही देखिए रेशा इसका अलग हो रहा है। तो खूब अच्छा-सा गला हुआ गोश्त होना चाहिए इस तरह का। तो अब हम इसमें बॉयल आने देते हैं और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बासमती चावल ली हैं 1 किलो। इनको भी मैंने आधे घंटे पहले वॉश करके अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था चावल को। इसमें सेला चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, बासमती चावल का इस्तेमाल होता है। और नमक यहाँ पर ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा यखनी में। अगर नमक आपको कम लगे, मुझे यहाँ पर कम लगा था, मैंने 1 चम्मच मज़ीद और ऐड किया है नमक का। तो अब हम इसमें ऊपर से साबुत हरी मिर्चें थोड़ी-सी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें बॉयल आने लगा है और अभी से ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। तो मैं इसमें पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी-सी डालूँगी इस तरह से और कुछ पुदीना हरी मिर्चें हम इसमें दम पर लगाते टाइम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें थोड़ा-सा पानी बाकी रह चुका है, तो इसको अब हम दम पर लगाते हैं क्योंकि चावल 70% कुक हुए हैं, 30% अभी बाकी हैं। थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ गार्निश कर देंगे और साथ ही में हरी मिर्चें इस तरह से ऊपर से डालेंगे और मैंने यहाँ पे ज़र्दे का कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर, ये डाल देंगे। इससे दिखने में लुकिंग वाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मेमनी पुलाव। और अब हम इसमें तली हुई प्याज़ जो हमने फ्राई करके रखी थी, वो इसमें ऊपर से डालेंगे और अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे कोयले का। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें हम कुछ अलग करने वाले हैं, तो वो है कोयले का स्मोक। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा मेमनी पुलाव का। तो चलिए इसे फ़ौरन से जल्दी से कवर कर देते हैं और इतनी देर इसे दम पर रखेंगे जितनी देर हम दम देते हैं चावल गलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टोटल इसको दम पर 12 मिनट के लिए लगाया था। तो अब हम ये कोयला इसका हटा देते हैं और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल देखिए कितने खिले हुए और दिखने में कितने जूसी लग रहे हैं। ये देखें आप, बहुत ही शानदार पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, गार्निश कर देते हैं। ऊपर से मैंने तली हुई प्याज थोड़ी-सी ऊपर से डाली है। तो देखिए कितना मज़े का लग रहा है, जूसी सा पुलाव बनके तैयार हो चुका है। तो आप मेहमानों के लिए दावत में बनाएँ या फिर अपनी फ़ैमिली के लिए बनाएँ, मैं गारंटी से कहती हूँ जो भी इस पुलाव को एक बार बनाकर खाएगा वो इसका फ़ैन हो जाएगा। इतना मज़ेदार पुलाव बनता है ये और बनाने का तरीका देखिए कितना आसान था। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएँ और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। बताइएगा आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।